फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को और उनके परिवार राहत मिली है। बता दें, अब्दुल्ला आजम के डबल जन्म प्रमाण पत्र मामले में जहां एफआईआर रामपुर में हुई थी और रामपुर की कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी, जिसके खिलाफ रिवीजन दाखिल हाई कोर्ट में किया गया था, जिस पर हाई कोर्ट ने आजम खां के परिवार को बड़ी राहत दी है। जहां आजम खां को जमानत मिली है और उनकी सज़ा पर रोक लग गई है, तो साथ ही उनकी पत्नी और बेटे की भी जमानत में दी गई है, मगर सज़ा पर रोक नहीं लगी। मगर फिर भी कई मामले आजम खां पर है, जिसके वजह से वे अभी जेल के बाहर नहीं आ पाएंगे। ऐसे में अधिवक्ता शरद शर्मा का क्या कुछ कहना था, आइए दिखाते हैं आपको। देखिए, ये अब्दुल्ला आजम खां के 2 बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मामला था। इसमें काफ़ी समय से सुनवाई चल रही थी, आज फैसला हुआ है। अब्दुल्ला आजम खां के 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए थे और उसी को हमने एफआईआर कराई थी, शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना जी ने। तो उसमें एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर से सजा हुई थी, उसके विरुद्ध इन्होंने अपील फाइल की थी। उस अपील में भी इनको सजा बरकरार रखी गई थी। उसी के विरुद्ध यहाँ पर रिवीजन था, जिसमें आज फैसला किया है। किनको राहत दी है? ये देखिए, अब्दुल्ला आजम खां और तंजीन फातिमा की कन्विक्शन पे रोक नहीं लगाई गई है, रिजेक्ट कर दिया है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे। मैं आकाश सक्सेना जो विधायक हैं, उन शिकायतकर्ता भी हैं इस मुकदमे में, मैं उनका अधिवक्ता हूँ, शरद शर्मा। संगम नगरी प्रयागराज में इलाहाबाद संसदीय और फूलपुर संसदीय सीटों पर कल मतदान होना है। इसके लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। 4 केंद्रों से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया है। मतदान के लिए 2241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं शुक्रवार को पोलिंग पार्टियां मतदान कराने के लिए ईवीएम लेकर रवाना किया गया है। शहर में 4 मतदान केंद्र बनाए गए। वहीं इस बार 14 प्रत्याशी इलाहाबाद से संसदीय से और फूलपुर संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी मैदान में 2241 मतदान केंद्र व 4712 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। जनपद में तो 2388 बूथों पर कराई जा रही वेब कास्टिंग, इनमें वेब कैमरे लगे हैं। 386 क्रिटिकल बूथ हैं और 286 अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। वनरेबल 21,000 के करीब मतदान क्रमिक लगाए गए हैं। मतदाताओं को 1152 वाहनों से रवाना होगी और ज़िले में सभी 4712 पोलिंग पार्टियां हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी नवनीत चहल ने संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। परेड केपी इंटर कॉलेज, एमएनआईटी कैंपस व नॉर्दर्न रीजन इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के मैदान से पोलिंग पार्टियां रवाना किया जा रहा है। प्रयागराज में जहां कल छठे चरण का मतदान होना और ऐसे में पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों पर रवाना हो रही हैं। पर प्रयागराज में अगर बात करी जाए तो 14 प्रत्याशी इलाहाबाद संसदीय से हैं और 15 फूलपुर से हैं और ऐसे में 2241 मतदान केंद्र बनाए गए हैं व 4712 मतदेय स्थल हैं और साथ ही 2388 बूथ पर कराई जाएगी वेब काउंटिंग। साथ ही इनमें कैमरे लगे हैं। 386 क्रिटिकल बूथ भी हैं और 286 घोषित किए गए हैं। और बात करी जाए 21,000 के करीब मतदान क्रमिक लगाए गए हैं और मतदान को 1152 वाहनों को रवानगी होगी। सबसे बड़ी बात है, जिले में सभी 4712 पोलिंग पार्टियां हैं और आज ये पोलिंग पार्टियां ये पूरी तरह से केपी ग्राउंड से रवाना की जा रही हैं और कल छठे चरण का मतदान होगा और सभी प्रत्याशियों की किस्मत का कल फैसला ईवीएम में कैद होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई है। जस्टिस मयंक जैन की कोर्ट में सुनवाई हुई है। मुस्लिम पक्ष पहले ही कोर्ट में अपनी दलीलें पेश कर चुका है। अब हिंदू पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। मुस्लिम पक्ष का कहना है केस पोस्टरीय नहीं है, तो हिंदू पक्ष का कहना है केस पोस्टरीय है और इस पर 1991 वस्फिक एक्ट लागू नहीं होता है। और हिंदू पक्ष ने कई सबूत और कोर्ट की रूलिंग भी कोर्ट में पेश की है। और क्या कुछ कहना है अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद को लेकर के हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है और जिसमें कि जस्टिस मयंक जैन साहब की अदालत में इसकी सुनवाई हो रही है, कोर्ट नंबर 8 में। आज हिंदू पक्ष ने अपने पक्ष रखा, जैसा कि पहले शाही ईदगाह पक्ष अपना पक्ष रख चुका है और 7-11 की एप्लीकेशन शाही ईदगाह पक्ष की ओर से लगाई गई है, जिसमें उनका कहना है कि जो केस जन्मभूमि के संबंध में चल रहे हैं वो मेंटेबल नहीं है, यानी पोषणीय नहीं है, इनको इसी स्टेज पर समाप्त किया जाए। इसको लेकर के दोनों पक्षों की ओर से बहस जारी है, जिसमें कि हिंदू
पक्ष अपना पक्ष रख रहा है। आज इसमें विधिवत रूप से सुनवाई हुई और हमने भी इसमें विधिवत रूप से अपना पक्ष रखा और हमने हाई कोर्ट की रूलिंग पिछली डेट में, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग और विभिन्न इतिहासकारों की पुस्तकें हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखी। हमारा मानना है कि ये केस पोषणीय है और प्लेसेस ऑफ बर्थ एक्ट का यहाँ कोई औचित्य नहीं बनता है, ना लिमिटेशन एक्ट का कोई औचित्य बनता है, ना यहाँ पर पोजेशन एक्ट का कोई मतलब है। तो हमारा ये कहना है कि ये केस मेंटेबल है, एक केस चलने चाहिए और इस केस में इशू फ्रेम होकर के इसमें एविडेंस आनी चाहिए। ये करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, क्योंकि लोगों की भक्ति जुड़ी है इस केस से, श्रद्धा जुड़ी है इस केस से और करोड़ों करोड़ों लोग देश ही नहीं विदेशों से इस केस को देख रहे हैं। तो हमारा मानना है कि ये केस अवलंबन चलने चाहिए और जो सच है वो सबके सामने होना चाहिए। और माननीय न्यायालय के द्वारा अग्रिम तारीख 27 मई को 11:30 बजे से सुनवाई होगी। 27 मई को डेट लगा दी गई है। संगम नगरी प्रयागराज, जहां इलाहाबाद हाई कोर्ट में अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई हुई है। सज़ा के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई है। गाजीपुर MP MLA कोर्ट ने सुनाई थी 4 साल की सज़ा। अफजाल को गैंगस्टर मामले में 4 साल की सज़ा सुनाई गई थी। अफजाल ने गाजीपुर कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट में अपील दाखिल कर सज़ा रद्द करने की मांग की है। राज्य सरकार की तरफ से सज़ा बढ़ाने की मांग की गई है। सज़ा बढ़ाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में अपील दाखिल हुई है। 27 मई को दोपहर 2 बजे फिर से मामले में सुनवाई होनी है। 30 जून तक हाई कोर्ट ने मामले में अपना आदेश पारित करना है। बता दें, अफजाल अंसारी को MP MLA कोर्ट गाजीपुर ने 4 साल की गैंगस्टर मामले में सुनवाई थी सज़ा, जिसको लेकर हाई कोर्ट में हुई है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।